बोकारो के चास अंचल के तेतुलिया मौजा के 103 एकड़ जमीन की सच्चाई की तलाश कर रही है प्रवर्तन निदेशालय की टीम। ईडी की टीम की दखल के बाद जमीन में भूमिका निभाने वाले कई अधिकारियों की हुई है नींद हराम। जमीन का पेच फंसा है बोकारो स्टील प्लांट, वन विभाग, रजिस्ट्री कार्यालय, अंचल कार्यालय से लेकर बंदोबस्त कार्यालय तक। ईडी का फंदा किन किन लोगों के गले में पड़ेगा, इसकी आशंका मात्र से सहमे हुए हैं अधिकारी। जमीन के फर्जीवाड़ा और जमीन की सच्चाई के नजदीक पहुंच गई है ईडी की टीम। जमीन को ऑक्शन में खरीदने का दावा करने वाला व्यक्ति जमीन खरीदते वक्त मात्र था 1 साल का। तेतुलिया मौजा की अधिसूचित वन भूमि कैसे बन गई समान नेचर की भूमि, इस सवाल पर भी ईडी गंभीर। जांच बढ़ी आगे। जैसे जैसे बढ़ रही है जांच, हो रहे हैं जमीन के साथ चमत्कार के खुलासे। कई चेहरों के बेनकाब होने की संभावनाएं बनी। बोकारो के चास अंचल के बहुचर्चित तेतुलिया मौजा के 103 एकड़ जमीन के सच को सामने लाने और इस जमीन से खेल करने वाले चेहरे को बेनकाब कर उनके गले तक कानून का फंदा डालने की कवायद में प्रवर्तन निदेशालय की टीम शिद्दत से लगी हुई है। चास अंचल के तेतुलिया मौजा की जिस 103 एकड़ जमीन की चर्चा की जा रही है वह कई तरह के रहस्यों से घिरी हुई है। जमीन के दस्तावेजों को जैसे जैसे खंगाला जा रहा है वैसे वैसे जमीन का रहस्य और गहराता जा रहा है। इस भूमि के साथ कई चौंकाने वाले तथ्य जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल से यह जमीन बिहार को मिली थी, तब यह जमीन अधिसूचित वन भूमि और वन नेचर की थी। फिर इस जमीन को इसी रूप में बिहार सरकार ने बोकारो स्टील प्लांट के निर्माण के लिए हस्तांतरित कर दिया, तब भी यह जमीन वन नेचर और वन भूमि थी। सरकारी दस्तावेजों में यह जमीन बोकारो स्टील प्लांट के जिम्मे रही और इसी के बाद यह जमीन अचानक से बोकारो स्टील प्लांट के हाथ से न जाने किस तरीके से खिसक गई और फिर सरकार के स्तर से दी गई जमीन रहस्यमय तरीके से रैयती बन गई। कोर्ट कचहरी के चक्कर के बाद इस जमीन पर निजी लोगों का कब्जा हो गया। निजी हाथों में जाने के बाद भी जमीन का नेचर वन जंगल झाड़ का रहा, लेकिन 103 एकड़ के तेतुलिया मौजा की यह जमीन चमत्कार पर चमत्कार करती गई और फिर एक दिन सरकारी दस्तावेजों में वन जंगल झाड़ नेचर से बदलकर यह सामान्य प्रति जमीन बन गई। जमीन पर वन विभाग का दावा रहा तो निजी लोगों ने भी मजबूती से अपने दावे किए। यह जमीन सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों के लेटर बार से होती हुई निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक अपने विवादों को लेकर पहुंची। जमीन के मालिकाना हक और प्रवृत्ति का अब भी विवाद पूरी तरह से थमा नहीं है। वन विभाग इस जमीन पर अपना हक जताते हुए इसकी लूट की कहानी के लिए फर्जीवाड़ा को जिम्मेवार ठहराता है। जमीन से जुड़े दस्तावेज कई तरह के शक शुबहा पैदा करते हैं और बतलाते हैं कि जमीन को लेकर कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है और कई लोगों ने इस जमीन में अपनी भूमिका निभाकर अपनी गोटी लाल किया है। जमीन के दस्तावेजों को लेकर सवाल उठा था। जमीन की जमाबंदी रद्द हुई थी और जमीन का मामला हाई कोर्ट गया था। फिर कागजातों के चमत्कार से कई फैसले ऐसे हुए जिसके बाद वन विभाग के दावे को खारिज करते हुए अधिकारी उस जमीन के दस्तावेजों पर अपनी कलम चलाते गए और जमीन हाथ से बेहाथ हो गई। बोकारो के 103 एकड़ तेतुलिया मौजा की उक्त जमीन को लेकर वन विभाग की फजीहत भी हुई और हाई कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना का मामला तक करार दिया। झारखंड हाई कोर्ट द्वारा वन विभाग के डीएफओ और आरसीसीएफ जैसे अधिकारियों पर अवमानना का फैसला सुनाए जाने के बाद जमीन पर कब्जा जमाए लोगों ने इस जमीन के चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज बता दिया था और जश्न मनाया था। लेकिन यह जश्न अभी पूरी तरह से मन भी नहीं पाया था कि इस प्रकरण में ईडी ने अपनी दखल जमाते हुए एंट्री किया और जमीन के दस्तावेजों की एक्सरे शुरू कर दी। पिछले 22 अप्रैल को ईडी की टीम ने बोकारो पहुंचकर एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की। जमीन पर अपना हक जताते हुए कब्जा जमा रखने वाले उमायूस मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त किया। इसके अलावा ईडी की अलग अलग टीमों ने कंपनी के महिला कर्मचारियों से पूछताछ की और उनके घरों की तलाशी ली। वन विभाग के दफ्तर से भी कागजात लिए गए। जरूरी कागजातों को टीम ने अपने कब्जे में लिया। रजिस्ट्री कार्यालय में भी ईडी की टीम पहुंची। अंचल कार्यालय से भी जमीन के दस्तावेज खंगाले गए और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ईडी ने अपने कब्जे में लिया। इसके बाद बोकारो के अपर समाहर्ता के कार्यालय के साथ साथ जमीन पर अपना रैयती हक जताने वाले लोगों के घर पर भी ईडी ने अपनी कार्रवाई की। बोकारो के अपर समाहर्ता के कार्यालय में देर समय तक ईडी ने कागजात खंगाले, अधिकारियों से पूछताछ की और तेतुलिया मौजा की जमीन से संबंधित जानकारी हासिल की। कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ ईडी की यह टीम अपनी कार्रवाई कर लौट गई। कागजातों के अध्ययन करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय की यह टीम एक बार फिर बोकारो आई और इसने जमीन के कारोबार से जुड़े हुए महेश नागिया के चास राणा प्रताप नगर स्थित ठिकाने पर छापा मारा। कई घंटे तक पूछताछ और दस्तावेजों को खंगालने के बाद ईडी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज यहां से जब्त किए हैं। ईडी की टीम महेश नागिया के आवास पर 12 घंटे तक डटी रही। अपने साथ सुरक्षा का इंतजाम कर आई इस टीम ने तेतुलिया मौजा से संबंधित कई चौंकाने वाले सच को दस्तावेजों के जरिए हासिल कर लिया है, इस तरह की जानकारी मिल रही है।
इधर ईडी की एक दूसरी टीम बोकारो स्टील प्लांट के नगर सेवा भवन में भी कई घंटों तक डटी रही और जमीन से जुड़े हुए कागजातों को खंगालती रही। नगर सेवा भवन के एलआरए डिपार्टमेंट में मंगलवार की देर रात 2 बजे तक कागजातों में अपना सिर खपाती रही ईडी ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को स्कैन किया है और कई फाइलों को खंगाला है। इधर लोग रात तक नींद की आगोश में थे और सन्नाटा पसरा हुआ था और प्रवर्तन निदेशालय की टीम तेतुलिया मौजा के 103 एकड़ जमीन के सच की तलाश में बोकारो स्टील प्लांट के नगर सेवा भवन में जमी रिकॉर्ड की तलाशती रही थी। इस दौरान जो भी चौंकाने वाले तथ्य ईडी के हाथ लगे हैं उससे बहुत कुछ साफ हो गया है तेतुलिया मौजा की जमीन की सच्चाई। और अब ईडी के हाथ ऐसे ऐसे दस्तावेज आ गए हैं जिससे इस जमीन के दस्तावेजों के साथ किए गए छेड़छाड़ की सच्चाई भी सामने आने लगी है। तेतुलिया मौजा के 103 एकड़ जमीन का यह विवाद अब ईडी के हाथ में आने के बाद यह संभावना बनाती है कि जमीन का सच सामने आएगा और इसी के साथ जमीन से जुड़े हुए और जमीन की लूट में भूमिका निभाने वाले कई अधिकारी नप जाएंगे और ईडी का फंदा उनके गले तक पहुंच जाएगा। ईडी के जांच के साथ ही जमीन पर कार्रवाई करने वाले चास अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी, धनबाद के बंदोबस्त अधिकारी, जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ साथ जमीन से संबंधित कई अधिकारी और कई प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी अपनी कार्रवाई को लेकर संदिग्ध हो गए हैं और उनका संकट भी गहराने लगा है। तेतुलिया मौजा की 103 एकड़ जमीन को लेकर ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है ऐसे लोगों की परेशानियां भी बढ़ने लगी है। कई लोगों को अभी से ही बेचैनी धरने लगी है और उन्हें लगने लगा है कि अब उनका अगला ठिकाना जेल होगा। ईडी की कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है जमीन की लूट और जमीन घोटाले में भूमिका निभाने वाले लोगों का संकट भी बढ़ता जा रहा है। बोकारो से उड़ान लाइव ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।